Hello friends, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 27 की। ऑर्डर 27 कहता है सूड वाई और एंगेज द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। इट मीन्स कि जो सरकार के द्वारा कोई केस किया जाता है किसी व्यक्ति विशेष पे, या जो सरकार है उसके ऊपर कोई केस लाता है, या अपनी पदीय हैसियत में कोई लोक अधिकारी जो पब्लिक सर्वेंट है वह उसके द्वारा कोई केस लाया जाता है, या उसके विरुद्ध उसके अंगेज कोई इसके ऊपर केस लाता है, तो उस केस में क्या प्रोसीजर अप्लाई होगा। तो सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 27 में इसका बारे में डिफाइन किया हुआ है। तो इसका रूल 1 कहता है कि सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद, अगर सरकार के द्वारा या उसके विरुद्ध किसी भी बाद में बात पत्र या लिखित कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसे सरकार साधारण या विशेष आदेश के द्वारा उस व्यक्ति को नियुक्त करे, और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा जिसे राज्य सरकार इस प्रकार नियुक्त करे जो मामले के तथ्यों से परिचित है। इन एनी सूट वाई और अंग्रेज द गवर्नमेंट, the plain or written statement shall be signed by such person as the government may, by general and special order, appoint in this behalf, and shall be verified by any person whom the government may so appointed and who is acquire जो facts को है facts of the case, या facts जो है जानता हो, उस केस के तथ्यों को जानता हो। नेक्स्ट आते हैं रूल 2। रूल 2 कहता है इसका सरकार के लिए कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति कौन होगा। पर्सन और ट्राई टू एक्ट फॉर गवर्नमेंट, जो सरकार की तरफ से क्या है काम करे। किसी भी न्यायिक कार्रवाई के बारे में सरकार के लिए कार्य करने के लिए पदेन या अन्यथा प्राधिकृत व्यक्ति मान्यता प्राप्त अभिकर्ता समझे जाएंगे, यानी कि जो व्यक्ति सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा उसे एजेंट समझा जाएगा सरकार का, जो सरकार की ओर से इस संहिता के अधीन कोर्ट में अपियर होंगे और कार्य कर सकेंगे और आवेदन भी कर सकेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को जो सरकार अपॉइंट करे वह उसका एजेंट कराएगा सरकार का, वो सारे कार्य आवेदन एप्लीकेशन जो कार्य हैं कोर्ट में अपियर होने का कार्य है वो सारे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रूल 3। रूल 3 क्या कहता है। रूल 3 कहता है सरकार द्वारा या उनके विरुद्ध वादों में बात पत्र, सरकार द्वारा या उनके विरुद्ध वादों में जो बात पत्र में वादी और प्रतिवादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान अंततः स्थापित करने की बजाय वह समुचित नाम जो धारा 79 में क्या बताया गया है कि अगर जो केंद्र के खिलाफ क्या है कोई केस किया गया है, या केंद्र ने कोई केस किसी व्यक्ति विशेष पे किया है, तो उस केंद्र में वो होगा भारत संघ कहलाएगा, जो नाम आएगा वो आएगा भारत संघ। और अगर किसी राज्य के प्रति कोई केस किया गया है, या किसी राज्य ने किसी व्यक्ति विशेष पे कोई केस किया है, तो उस केस में उस राज्य का नाम, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो वो नाम उस स्टेट के आएंगे। तो सेक्शन 79 में ये बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं रूल 4। रूल 4 कहता है आदेश का प्राप्त करने के लिए सरकार का अभिकर्ता कौन होगा। एजेंट फॉर गवर्नमेंट टू रिसीव प्रोसेस, जो किसी भी न्यायालय में का सरकारी प्लीडर ऐसे न्यायालय द्वारा सरकार के विरुद्ध निकाली गई आदेश का लेने के प्रयोजन के लिए सरकार का अभिकर्ता होगा। जो है सरकार का गवर्नमेंट काउंसिल जो होता है वो काउंसिल क्या होगा, उस प्रयोजन के लिए जो आदेशिकाएं होंगी, जो प्रोसेस होगी, उसको लेने के लिए सरकार का एजेंट होगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 5। रूल 5 कहता है कि सरकार की ओर से उपसंजाति के लिए दिन नियत किया जाएगा। फिक्स ऑफ डे फॉर अपीयरेंस ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, न्यायालय वह दिन नियत करते समय जिस दिन बात पत्र का उत्तर सरकार द्वारा दिया जाना है, इतना युक्तियुक्त समय अनुज्ञात करेगा जितना सरकार को आवश्यक संसूचना उचित प्रणाली द्वारा भेजने के लिए और सरकार की ओर से कोई अपियर हो सके होने के लिए, उत्तर देने के लिए सरकारी प्लीडर को अनुदेश देने के लिए आवश्यक हो,
और उस समय को सवेरे के अनुसार बढ़ा सकेगा, किंतु इस प्रकार बढ़ाया गया समय कुल मिलाकर 2 महीने से अधिक का नहीं होगा। यानी कि कोर्ट जो सरकार है उसकी सिचुएशंस को समझते हुए, उनको नोटिस देते हुए, उनको इस तरीके से सूचना देने के लिए कि जो उनका प्लीडर है वो सारा कुछ उसका जवाब देने के लिए तैयार रहे, तो उस हिसाब से क्या है कोर्ट डेट जो है फिक्स करेगी, लेकिन जो कुल मिलाकर 2 महीने से ज्यादा का नहीं देगी डेट। नेक्स्ट आते हैं रूल 5A। रूल 5A कहता है लोक अधिकारी के विरुद्ध बाद में सरकार को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना। गवर्नमेंट टू बी ज्वाइन एज ए पार्टी इन ए सूट अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर। यदि किसी पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ क्या है कोई केस दाखिल किया जाता है, वहां जो सरकार है उसको पक्षकार के रूप में बनाने की बात करता है रूल 5A। जहां लोक अधिकारी के विरुद्ध बात किसी ऐसे कार्य के बारे में जिसके संबंध में यह अभिकथित किया गया है कि वह उसकी अपनी पदीय हैसियत में किया गया है, नुकसान या अन्य अनुतोष के लिए संस्थित किया जाता है, वहां सरकार को बाद में पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाएगा। तो वहां जो अगर लोक अधिकारी है तो सरकार को उसमें इंक्लूड किया जाएगा, उसको पक्षकार बनाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 5B। रूल 5B कहता है सरकार या लोक अधिकारी के विरुद्ध वादों में निपटारा कराने में सहायता करने के लिए न्यायालय का कर्तव्य। ड्यूटी ऑफ कोर्ट इन सूट अगेंस्ट अ गवर्नमेंट और ए पब्लिक ऑफिसर टू असिस्ट इन अराइविंग एट द सेटलमेंट। ऐसे प्रत्येक वाद या कार्रवाई में जिसमें सरकार या अपनी पदीय हैसियत में कार्य करने वाला कोई लोक अधिकारी पब्लिक सर्वेंट जो है पक्षकार है, न्यायालय का ये कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगी कि वह वाद की विषय वस्तु के बारे में निपटारा कराने में पक्षकारों की सहायता करने के लिए हर प्रयास प्रथमता करे। फर्स्टली क्या करे, उसमें जो है उसका निपटारा हो सके मामले का, उसका प्रयास करे। जहां ऐसा करना मामले की प्रकृति और परिस्थितियों में सुसंगत है तो वह कोर्ट का ड्यूटी होगी कि जल्दी से जल्दी अगर उसमें समझौता हो सकता है पार्टियों में तो कराए। नेक्स्ट आता है सब रूल 2। सब रूल 2 कहता है 5B का, यदि किसी ऐसे वाद या कार्रवाई के किसी प्रक्रम में न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच निपटारा होने की युक्तियुक्त संभावना है तो न्यायालय जो कार्रवाई को ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे स्थगित कर सकेगा, जिससे कि ऐसा निपटारा कराने के लिए प्रयत्न किया जा सके। अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें समझौता हो सकता है पार्टियों में तो वो क्या है कार्रवाई को थोड़े समय के लिए क्या है रोक देगा, जिससे कि निपटारा कराने का जो प्रयत्न है वो किया जा सके। नेक्स्ट आते हैं सब रूल 3। सब रूल 3 कहते हैं नियम 2 के अधीन प्रदत्त शक्ति कार्रवाई को स्थगित करने के लिए न्यायालय के किसी अन्य शक्ति के अतिरिक्त है। द पावर conferred under sub rule 2 in the addition to any other power of the court to enjoin proceedings। नेक्स्ट आते हैं रूल 6। रूल 6 कहता है सरकार के विरुद्ध वाद में संबंध रखने वाले प्रश्नों का उत्तर देने योग्य व्यक्ति की हाजिरी। अटेंडेंस ऑफ पर्सन एबल टू आंसर क्वेश्चन रिलेटिंग टू सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट। न्यायालय किसी ऐसे मामले में जिसमें सरकारी प्लीडर के साथ सरकार की ओर से कोई व्यक्ति नहीं है जो बात संबंधी किन्हीं भी तात्विक प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हो, ऐसे व्यक्ति की हाजिरी के लिए भी निर्देश दे सकेगा। The court may also in any case in which the government pleader is not accompanied by any person on the part of the government who may be able to answer any material question relating to the suit direct to attendance to such a person। तो निर्देश दे सकेगा कि ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो सरकार के द्वारा जो के विरुद्ध जो बात चल रहा है उसमें जो पर्सन है उनका उत्तर तात्विक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए योग्य हो, ऐसे व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाए। नेक्स्ट आते हैं रूल 7। रूल 7 कहता है समय का इसलिए बढ़ाया जाना कि लोक अधिकारी सरकार से निर्देश करके पूछ सके। Extension of time to enable public officer to make reference to government।
जहां प्रतिवादी कोई लोक अधिकारी है और सम्मन मिलने पर यह साबित उचित समझता है कि बात पत्र का उत्तर देने से पूर्व वह बात सरकार को निर्देशित की जाए, वहां में न्यायालय से आवेदन कर सकेगा कि सम्मन में नियत समय उसके लिए उतना बढ़ा दिया जाए जितना कि उचित प्रणाली द्वारा ऐसा निर्देश करने की ओर से उस पर आदेश प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो कि वह गवर्नमेंट से कंसल्ट कर सके कि इस केस में क्या करना चाहिए। अगर ऐसा आवेदन करता है कि थोड़ा सा समय उसे दिया जाए, न्यायालय ऐसे आवेदन पर उस समय को उतना बढ़ा देगा जितना उसे आवश्यक प्रतीत होता है। तो पावर है कोर्ट को कि उससे जैसा स्पेसिफिक लगता है उतना समय वह बढ़ा सकता है। नेक्स्ट आते हैं रूल 8। रूल 8 कहता है लोक अधिकारी के विरुद्ध वादों में प्रक्रिया, प्रोसीजर इन सूट अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर। जहां कोई लोक अधिकारी के विरुद्ध किसी बात की प्रतीक्षा करने का जिम्मा सरकार लेती है, वहां सरकारी प्लीडर उपसंजात होने और बात पत्र का उत्तर देने का प्राधिकार दिए जाने पर न्यायालय से आवेदन करेगा और न्यायालय ऐसे आवेदन पर उसके प्राधिकार का टिप्पण सिविल वादों के रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा। नेक्स्ट आते हैं सब रूल 2 कहता है कि जहां उस दिन जो प्रतिवादी के उपसंजात होने उत्तर देने के लिए सूचना में नियत है या उस दिन के पूर्व कोई आवेदन सरकारी प्लीडर द्वारा उपनियम 1 के अधीन नहीं किया जाए, वहां मामला ऐसे चलेगा जैसे वह प्राइवेट पक्षकार को भी चलता है, परंतु प्रतिवादी की गिरफ्तारी उसकी संपत्ति कुर्की डिग्री के निष्पादन में ही की जा सकेगी, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट आते हैं रूल 8। रूल 8 कहता है, रूल 8A कहता है कुछ मामलों में सरकार से या लोक अधिकारी से कोई प्रतिभूति अपेक्षित ना की जाएगी। नो सिक्योरिटी टू बी रिक्वायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पब्लिक ऑफिसर इन सर्टेन केसेज। सरकार से या जहां सरकार ने बात की प्रतिरक्षा का जिम्मा लिया है, वहां किसी ऐसे लोक अधिकारी से जिस पर किसी ऐसे कार्य के बारे में बात लाया गया है जिसके संबंध में यह विकथित किया गया है कि वह उसके अपनी पदीय हैसियत में किया गया है। ऑर्डर 41 के रूल 5 और 6 में यथावर्णित प्रतिभूति की अपेक्षा नहीं की जाएगी। तो नेक्स्ट आते हैं रूल 8B। रूल 8B कहता है कि सरकार और सरकारी प्लीडर की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट प्लीडर। इस आदेश में जब तक कि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, सरकार और प्लीडर सरकारी प्लीडर में क्रमशः ऐसे बात के संबंध में कि जो केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध है या उस सरकार की सेवा में किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध है, केंद्र सरकार या ऐसा प्लीडर विपरीत है जो उस सरकार चाहे वह साधारण विशेष इस आदेश के प्रयोजन के लिए नियुक्त करे। नेक्स्ट आते हैं कि ऐसे बात के संबंध में जो राज्य सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध है या राज्य के सेवा के लोक सेवक अधिकारी के विरुद्ध है, तो जो केस चल रहा है वह सरकारी प्लीडर, ऐसा प्लीडर नियुक्त किया जाए राज्य के द्वारा, तो वह सरकारी प्लीडर राज्य के द्वारा कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं ये जो था इसका लास्ट रूल था। इफ यू लाइक माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।